अपने MS वर्ड है वो स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सॉरी विंडो की के साथ R और इसके अंदर विन वर्ड टाइप करके और एंटर की प्रेस करूंगा तो ये अपना MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये अपने सामने इस तरीके से ओपन हो चुका है। अपने प्रीवियस क्लास में होम टैब तो अपने कंप्लीट कर ही लिया था। इंसर्ट टैब के अंदर अपने टेबल चल रहा था, तो टेबल के अंदर अपने रो और कॉलम का पता कर लिया था। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर इंसर्ट टेबल के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट जो कॉलम होते हैं वो बता दिए थे कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट कॉलम कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। और जो बाय डिफॉल्ट जो रो दी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब नेक्स्ट अपने इसके अंदर है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल यानी इसका मतलब क्या है, जैसे आपने टेबल को ड्रा करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्या है इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या है, जो माउस पॉइंटर है वो एक पेंसिल के रूप में आ जाएगा। तो कई बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब अपने कोई भी टेबल है उसको ड्रॉ करते हैं तो जो अपना माउस पॉइंटर है वो किस आकार में बदल जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पेंसिल के आकार में बदल जाता है। अब अपने क्या है इसको टेबल को इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, नहीं अपने अकॉर्डिंग देखो ये टेबल है यहाँ पर ड्रा हो चुकी है इस तरीके से। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ जैसे कोई लाइन बनानी है तो क्या करोगे, लेफ्ट बटन दबा के और इस लाइन को इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। और इसको अपने इस तरीके से नीचे की ओर कर सकते हैं। ये देखो, ये यानी क्या है, इस तरीके से कॉलम और रो, जितनी कॉलम आपने बनानी है, कितनी रो आपने बनानी है वो आप बना सकते हो। ठीक है, भी समझ में आ गया। तो इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल यहाँ तक अपने समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया आपने और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये टेबल अपनी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये बना दिया, एक 2-3 कॉलम बना दिए और ये रो बना दिए इस तरीके से। देखो अब अगर आप चाहते हो भी अपने पास रो और होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 है, मैंने रो बनाई हुई है, टाइप इसके अंदर करता हूँ तो अपने टैब की से आगे जा सकते हैं। टैब की यानी टेबल के लिए होती है, स्पेशल टेबल के अंदर ही काम में ली जाती है। या देखो इस तरीके से मैं इसमें टाइप करता जाऊंगा और टैब की दबाता जाऊंगा तो नेक्स्ट सेल के अंदर चली जाएगी। यहाँ आप एरो की का भी यूज कर सकते हो, एरो की सहायता से भी आप यानी लेफ्ट डाउन अप डाउन यानी कहाँ भी जाना है, लेफ्ट राइट अप डाउन जिस साइड भी जाना चाहते हो तो आप एरो की सहायता से भी जा सकते हो। अब क्या है, जैसे मान लो कई बार क्या कंडीशन बन जाती है, भी यहाँ पर मेरे को कोई और कॉलम अगर ऐड करना होता है या फिर कोई भी रो और ऐड करनी होती है तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करता हूं तो एक अपने को ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इंसर्ट का। देखो ठीक है, ये इंसर्ट वाला यहाँ पर लेआउट के अंदर भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर इंसर्ट के लिए ये रहा, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव। और इसके अलावा अपने क्या है, इसको यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, यानी आपने जिस साइड कॉलम को इंसर्ट करना है तो अपने अगर राइट साइड में करना है कॉलम इंसर्ट तो राइट साइड में मैं कर दूंगा, तो देखो एक नया कॉलम है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर राइट साइड में हो गया। अगर इसके लेफ्ट साइड में करना होता तो अपने लेफ्ट साइड में भी कर सकते थे। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हो तो रो भी इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी सेल अगर नया इंसर्ट करना है तो वो भी सेल कर सकते हो। मैंने आपको सेल का बताया था भी, एक जो छोटा सा बॉक्स अपने को दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि रो अगर आपने इंसर्ट करनी है तो रो किस तरीके से इंसर्ट करोगे। आपने क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को पता है भी अपने 3rd नंबर रो है, ये देखो नीचे वाली, इससे नीचे अपने इंसर्ट करनी है तो अपने क्या करेंगे, इसी के लास्ट में अपना जो कर्सर है उसको रखेंगे। देखो मैंने इसके लास्ट में यानी टेबल से बाहर कर्सर को रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एंटर की को प्रेस करना है मैंने, तो एंटर की मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो देखो एक नई रो है वो ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखो इस तरीके से
यहाँ पर मैं वापिस से क्लिक करता हूँ, एंटर की दबाता हूँ, तो ये देखो फिर से एक रो नई ऐड हो जाएगी। यानी जितनी रो मैंने ऐड करनी है मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो अगर इसको डिलीट करना है या उठा के जैसे कहीं रखना है, आप इसको छोटा बड़ा भी देखो कर सकते हो। छोटा या बड़ा करने के लिए आप क्या करना है, आपने यहाँ पर जब भी इसके नीचे यानी कॉर्नर पे देखो छोटा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, यानी आयताकार बॉक्स सा बना हुआ है, इसके ऊपर अपने जैसे लेके जाते हैं तो देखो डबल साइड एरो के अंदर अपना जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। अब अपने क्या करेंगे, लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसको देखो इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं और इसको जरूरत के हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। और अगर इसको उठा के नीचे लेके आना है भी, अपने जाते हैं भी यहाँ पर नहीं रखना, इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर पे देखो प्लस का सिंबल नजर अपने को आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से लेके आएंगे और लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसको यहाँ पर नीचे की ओर एडजस्ट कर देंगे। ये देखो ये आ जाएगा। तो इसको आप जहां भी एडजस्ट करना चाहते हो वहां कर सकते हो। तो इसी के साथ टेबल है अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपने इसके अंदर करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, बैक स्पेस दबा दिया, तो ये क्या है, डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट, ये सॉरी इंस्ट्रक्शन ग्रुप, आगे अपना जो ग्रुप है इंस्ट्रक्शन ग्रुप है। इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर क्या है, पिक्चर है, पहला ऑप्शन पिक्चर है। तो पिक्चर का मैंने आपको वर्डपैड के अंदर भी बताया था, पिक्चर अपने किस तरीके से इसके अंदर लेके आनी है। तो पिक्चर इसके अंदर भी सेम रहेगा, पर इसके अंदर क्या है, अपने को बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो पिक्चर का अपने जो जितने भी ऑप्शन है आपको सभी करवाने की कोशिश की जाएगी, यानी सभी का जो जितना भी है उसके अंदर इसका एक अलग से टैब है वो ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट टैब, तो उसके अंदर आपको करवाने की कोशिश करेंगे। अब देखो पिक्चर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स, जैसे अपने किसी पुरानी फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं वो मिल जाएगी, तो कोई भी पिक्चर आप इसके अंदर से ले सकते हो। तो ये अपने कल वाली जो आपका जो स्क्रीन था, जो क्लास लग रही थी, उसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो अपने इसी को इसके अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पिक्चर है जो यहाँ पर इंसर्ट कर ली है। अब जैसे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की, देखो एक टैब ओपन हो गया, फॉर्मेट टैब, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बाय डिफॉल्ट टैब बताए थे, तो वो बाय डिफॉल्ट टैब यानी 7 ही होते हैं, इसके अलावा कुछ टैब और ओपन होते हैं, जैसे फॉर्मेट का, डिजाइन का, लेआउट का। तो यानी ये टैब्स होते हैं, तो ये जो इसके अलावा जो आते हैं ये बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये टैब ओपन हो चुका है। अब जैसे अपने पिक्चर से बाहर अगर क्लिक करता हूं मैं, देखो यहाँ पर जैसे ये पिक्चर का एरिया अपने को दिखाई दे रहा है, इससे मैं जैसे बाहर क्लिक करूंगा तो जो मेरा यानी फॉर्मेट टैब है वो गायब हो जाएगा। ये देखो फॉर्मेट टैब गायब हो गया, ठीक है। जैसे मैंने पिक्चर से बाहर क्लिक किया, ये फॉर्मेट टैब गायब हो गया, और जैसे मैं इसके अंदर वापस क्लिक करूंगा तो देखो फॉर्मेट टैब अपना वापस आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये फॉर्मेट टैब अपना पिक्चर के ऊपर ही काम करेगा। अब मैं इसके अंदर आपको पिक्चर के ऊपर कुछ चीजें मैं सीधा यानी बता देता हूँ। तो जैसे आपको छोटे छोटे ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इसे तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपने को पता ही है, अभी अपने इसको छोटा बड़ा यानी कर सकते हैं, जो अपने वर्डपैड के अंदर किया था। यहाँ पर देखो इसको अगर इस तरीके से करना है तो जितना छोटा करना है कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इतना आपने बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर एक आपको देखो ऊपर एक ग्रीन कलर का एक बटन सा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अपने इस तरीके से लग रहा है जैसे इस पिक्चर को कहीं पे टंगाया हो, ठीक है। जैसे दीवार पे लटकाते हैं ना कई बार फोटो वगैरह, तो इस प्रकार से ऊपर एक बना होता है, तो यानी इसी प्रकार इस पिक्चर के ऊपर भी बना हुआ है। तो ये इसको टंगाने के लिए नहीं है, ये इसको घुमाने के लिए है, यानी ये इसका रोटेट पॉइंट अपने कह सकते हैं। तो रोटेट पॉइंट देखो किस तरीके से, यहाँ पर देखो जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके आओगे तो एक थोड़ा सा इसके ऊपर देखो राउंडेड यानी एरो इस प्रकार से आ जाएगा। आप क्या है लेफ्ट बटन दबा के इसको जितना रोटेट आपने करना है, जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ देता हूँ तो ये पिक्चर देखो इस तरीके से हो जाएगी। यानी पिक्चर को रोटेट अगर आपने करना है, घुमाना है, तो आप इस रोटेट पॉइंट को यूज में ले सकते हो, जितना घुमाना है उतना घुमा सकते हो, यानी पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा देखो इस तरीके से। यानी जितना आप देखो
किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो एक पंखे की तरह बने, ठीक है। तो ये आप इसको जितना मर्जी घुमा सकते हो। मैं इसको वापस से सीधा कर देता हूँ। अब ये वापस सीधा हो गया। अब इसके अंदर पहला एडजस्ट करने के लिए है, देखो एडजस्ट ग्रुप अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस का। तो ब्राइटनेस अगर आप इसकी कम या ज्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो मैं इस एरो पर यानी क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो +40 डिग्री, +30 डिग्री, +20 डिग्री, +10 डिग्री, यानी ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है। यानी जो बाय डिफॉल्ट है वो 0% नॉर्मल है। -10% भी कर सकते हो, -20, -30, -40 भी कर सकते हो। देखो यानी पिक्चर का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने जितना ब्राइटनेस करनी है उतनी कर सकते हो। अगर नहीं चेंज करनी या कर भी देते हो, जैसे मैंने ब्राइटनेस चेंज कर दी, थोड़ी सी बढ़ा दी ब्राइटनेस, ठीक है ब्राइटनेस बढ़ गई। अब इसका कंट्रास्ट यानी बढ़ाना है, यहाँ पर कंट्रास्ट के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। कंट्रास्ट इसका 0% है, अभी +10 भी कर सकते हो, +20, +30, +40 भी कर सकते हो, -10 भी कर सकते हो, -20, -30, -40 भी कर सकते हो। जैसे आपको जितना बेटर लगे, जितना पिक्चर पे बढ़िया लगे, आपने उतना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -20 डिग्री कर देता हूँ। जैसे इसका कंट्रास्ट, अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखो रीकलर का ऑप्शन दे रखा है। रीकलर के अंदर देखो यहाँ पे इस पिक्चर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो देखो नजर आ रहा होगा आपको, कलर चेंज हो रहा है पिक्चर का, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी ज्यादा अपने नहीं करते क्योंकि अपने खुद की सभी की फोटो खराब हो रही है, तो अपने इसको हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कर दिया, चलो इसका इलाज भी अपने पास सही कर लेंगे बाद में। कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर का ये देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि ये तो अपने इसके ऊपर सीधा क्लिक करके जितना अपने करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर का अपने को मतलब पता होना चाहिए। कंप्रेस का मतलब यानी इसका साइज सेट करना हो। जैसे अब आप क्या है डॉक्यूमेंट बना देते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारी पिक्चर लगा देते हो, कोई शेप वगैरह प्रतियां वगैरह यानी लगा देते हो, तो उस टाइम क्या है प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने इसको ईमेल पे सेंड करना होता है, तो ईमेल पे जब अपने उसको सेंड करते हैं तो क्या है उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने की वजह से वो ईमेल पे अपने सेंड नहीं कर पाते। क्योंकि ईमेल पे जब अपने कोई भी फाइल को सेंड करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, भी उतनी लिमिट तक अपने फाइल को सेंड कर सकते हैं। कितनी होती है, 25 MB होती है। 25 MB से अगर बड़ी फाइल है तो अपने उसको ईमेल पे सेंड नहीं कर सकते, उसको गूगल ड्राइव के थ्रू यानी भेज सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये कई बार आरसीईटी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इंटरनेट टॉपिक के अंदर से तो था लेसन। अब देखो अपने कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले अपने को एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली, यानी आप जो पिक्चर अभी आपने सिलेक्ट कर रखी है उसी के ऊपर करना चाहते हो। तो यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर चेक मार्क कर देना है, गुड का निशान लगा देना है, ऑप्शन पे आपने जाना है। यहाँ पर देखो प्रिंट, प्रिंट के लिए दे रखा है, यानी अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो आप कौन सा ऑप्शन रखोगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे रखोगे, ताकि आपकी जो पिक्चर है उसका प्रिंट है वो बढ़िया तरीके से आ सके, ठीक है। और स्क्रीन, यानी स्क्रीन के ऊपर अगर आपने दर्शाना है इसको डॉक्यूमेंट को, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह के अंदर, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, स्क्रीन 150 ppi के अंदर यानी इसको कर दोगे, ठीक है। तो यानी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे इतनी बढ़िया तरीके से ये पिक्चर है वो नजर आएगी। और अगर आपने इसको ईमेल पर सेंड करना है, इस डॉक्यूमेंट को कहीं भेजना है, तो क्या कर दोगे, आप इसको ईमेल वाले ऑप्शन पे कर दोगे 96 ppi। तो यानी इससे क्या है डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो कम से कम बढ़ेगा। तो अपने यहाँ से इसको जिस तरीके से यानी आप इसका डॉक्यूमेंट का जो यूज है वो करना चाहते हो, वो आपने यहाँ से ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये पिक्चर क्या है आपकी कंप्रेस हो जाएगी, यानी इसका साइज है वो छोटा हो जाएगा। अब आप इसको ईमेल वगैरह पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कंप्रेस पिक्चर। नेक्स्ट है अपना चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर का आपने वाइटपैड के अंदर भी किया था, यानी पिक्चर को अगर आप बदलना चाहते हो
तो इसकी जगह है चेंज पिक्चर भी कर सकते हो। ये फिर से आपको एक डायलॉग बॉक्स की ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपकी जो भी पिक्चर पड़ी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है और वो यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगी। और नेक्स्ट अपने को ऑप्शन दे रखा है रीसेट पिक्चर का। रीसेट पिक्चर के अंदर क्या है, आप पिक्चर को रीसेट करना चाहते हो, यानी यहाँ पर आपने जितने भी ऑप्शन हैं उनको चेंज किया है तो वो क्या है आप उनको रीसेट भी कर सकते हो। तो मैं रीसेट पिक्चर पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो जो अपने पिक्चर की सूरत थी वो खराब की थी, वो देखो वापिस पहले जैसी हो जाएगी, यानी बढ़िया दिखाई देने लगती है, जैसे पहले थी वैसे की वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या है इस पिक्चर को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी जितने ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, कलर वगैरह इनका चेंज अपने कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने को ऑप्शन दे रखा है पिक्चर का स्टाइल। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ स्टाइल्स है वो नजर आ रहे होंगे। अब अपने इस एरो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो दे रखा है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने को कुछ और स्टाइल दिए हुए हैं। देखो अब मैं जिस स्टाइल के ऊपर भी लेके जाता हूँ वो पिक्चर उसी स्टाइल की हो जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे आप इसको इस तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, तो आप जिस तरीके का स्टाइल रखना चाहते हो उस तरीके से क्या है रख सकते हो। इस प्रकार के स्टाइल देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, तो आप कोई भी स्टाइल इनमें से यूज कर सकते हो। तो जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको पसंद आना चाहिए, आप कोई भी स्टाइल इसका कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ये वाला कर दिया, ठीक है, इसको अप्लाई करना है, इसके ऊपर अपने क्लिक करेंगे तो ये देखो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, यानी पिक्चर का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है पिक्चर शेप का। पिक्चर की शेप अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ पर देखो बहुत सारी शेप्स आपको दी हुई है। शेप है जैसे प्लस माइनस गुणा भाग बराबर, ठीक है, फ्लो चार्ट वाली है, स्टार एंड बैनर्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या है बहुत सारी शेप आपको दी हुई है, तो कोई भी शेप आप इसकी चेंज कर सकते हो। ये शेप वाला ऑप्शन आगे स्पेशल आएगा तो अपने इन शेप्स के बारे में देखेंगे। एक बार आपने जिस तरीके की शेप है करना चाहते हो उसी तरीके की कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इस शेप को चेंज कर दिया, इसके अंदर करेंगे अपने, जैसे मैंने ये कर दिया तो देखो ये शेप चेंज होगी। यहाँ पर अगर ये दिखाई नहीं दे रही तो अपने ये कर देते हैं स्माइली वाला, ये देखो ये चेंज हो गई। ये देखो यहाँ पे इसकी आंखें हैं, यहाँ पे इसका मुंह है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। जिस शेप के अंदर आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना पिक्चर बॉर्डर। और यहाँ पर अगर आपसे गलती से हो गया चेंज करना है वापस तो कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। ये देखो कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। अगर अपने स्माइली वापस लेके आना है कंट्रोल वाई कर सकते हो। तो आपको यानी ये चीजें जो पीछे वाली है जो बताई है उनको भी साथ में लेकर चलना है। यहाँ पर नेक्स्ट अपने ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर बॉर्डर यानी मैं अगर इस पिक्चर का जो बॉर्डर है वो उसका कलर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखो पिक्चर बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कोई भी कलर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। देखो जिस कलर के ऊपर भी मैं लेकर जा रहा हूँ तो वो देखो उसी कलर के अंदर यानी क्या है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कलर अगर इसका चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मोर आउटलाइन कलर्स पे जाओगे तो अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हो, तो मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये अपने इसको यानी यहाँ से कोई भी कलर वगैरह बना के और इसको ओके कर देंगे तो ये नया कलर बन जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वेट वेट यानी जो शेप का यानी देखो ये जो बॉर्डर है इसको अगर बढ़ाना या घटाना है यानी बड़ा करना है या पतला करना है तो इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो।
अब इसका फुल पेज, ठीक है। डैशेज वाला बॉर्डर करना है तो डैशेज वाला भी कर सकते हो, देखो दिखाई दे रहा होगा। तो यानी इस तरीके से डैशेज वाला बॉर्डर भी कर सकते हो। तो आपने जिस तरीके का बॉर्डर करना है वो कर सकते हो। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापिस अपने पहले की स्थिति में इसको ले आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या होता है, यानी इसकी पोजीशन को सेट करना हो। जैसे पोजीशन यानी पेज पर अपने इसको 8-9 जगह पर सेट कर सकते हैं, 9 जगह पर। देखो कैसे, पहले इसका साइज आपको छोटा करना पड़ेगा। साइज में इसका छोटा कर देता हूँ, पोजीशन इसकी तभी अपने को पता चलेगी। अब देखो यहाँ पर मैंने इसका साइज है वो छोटा कर दिया है, ठीक है। इसका साइज छोटा हो गया, पेज का साइज भी मैं छोटा कर देता हूँ। पेज आपको प्रॉपर रूप से पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अब जो पेज की जो यानी पोजीशन है इस पिक्चर की, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, ऊपरी ऊपर, ठीक है। अब अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हो तो देखो सेंटर के लिए यहाँ पर ले आओगे। लेफ्ट राइट में लेके जाना है, राइट से थोड़ा नीचे लेके आना है, इधर लेके आना है। तो आप इसकी पोजीशन को कहीं भी सेट कर सकते हो जहां आपको उचित लगे। ये देखो, ये देखो। देखो इसकी पोजीशन को जहां भी आपने सेट करना है, जैसे यहाँ बीच में सेट करना है तो बीच में यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो देखो बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये दो ऑप्शन हैं। तो ये मैं आपको शेप्स के अंदर करवाऊंगा। अभी आगे अपने शेप्स करेंगे तो शेप्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको करवाऊंगा, वहां पर आपको बड़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इनका यूज भी वहीं पर होता है, यानी यहाँ पर ये जो अपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो इसके अंदर यानी इन ऑप्शनों की लगभग जरूरत ही नहीं पड़ती, शेप के अंदर ही जरूरत पड़ती है। तो वहां पर अपने इनको देखेंगे। नेक्स्ट अपना टेक्स्ट ट्रैपिंग है, टेक्स्ट ट्रैपिंग। तो इस ऑप्शन को अपने देख लेते हैं। इस पिक्चर का जो साइज है, मैं यहाँ पर पेज का जूम साइज है वो 100% कर देता हूँ। पिक्चर को मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्स्ट ट्रैपिंग ऑप्शन है ये किस लिए यूज किया जाता है, यानी आपने पेज के अंदर अगर टेक्स्ट लिख रखा है और साथ में आपने कोई पिक्चर को एडजस्ट करना है तो आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। यानी यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे भी आप पिक्चर को किस तरीके से टेक्स्ट के बीच में सेट करना चाहते हो। यानी पिक्चर के चारों तरफ आपने टेक्स्ट लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है, इसके बैक साइड में पिक्चर को लेके जाना है या फ्रंट में लेके आना है। तो इस टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू आप कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी डमी टेक्स्ट लेने के लिए, क्या थी, बराबर RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और इसके बीच में अगर आप जितने पैराग्राफ अगर जैसे 5 ऐड करने तो 5 भी लिख सकते हो, अन्यथा 3 पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ अपने पास ऐड हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर्सर को बीच में रखता हूँ और उस पिक्चर को वापिस से ले आता हूँ। देखो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। फॉर्मेट टैब के अंदर अपने जाएंगे और इसको अगर आप उठा के रखना चाहते हो जैसे टेक्स्ट के बीच में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पिक्चर के टाइटल पर जाना है। देखो ये पिक्चर का टाइटल यानी ऊपर वाली साइड, इसके अंदर लेफ्ट बटन दबा के और यहाँ पर ले आओगे तो ये देखो पिक्चर है वो देखो टेक्स्ट के बिल्कुल बीच में सेट हो चुकी है। देखो कुछ टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, कुछ नीचे, कुछ लेफ्ट में, कुछ राइट में। तो ये ऑप्शन इसीलिए अपने करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर एरो के ऊपर अपने क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने को बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी देखो जो टेक्स्ट इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर सिक्योर किया हुआ है, इसको सिक्योर देखो ये तरीके से लिखा हुआ है। अगर इन लाइन विद टेक्स्ट कर देते हैं तो देखो यानी लाइनों के अंदर हो जाएगा। इसको अगर अपने नीचे लेके आते हैं तो देखो लाइन वाइज चलेगा, कुछ टेक्स्ट ऊपर हो गया, कुछ नीचे हो गया। अगर इसको और भी नीचे लेके आते हो तो देखो यहाँ पर यानी पिक्चर क्या है, यानी लाइनों के अंदर ही रहेगी, ठीक है, यानी इस तरीके से। तो अगर आप अपने इसको सिक्योर कर देते हैं तो ये चारों तरफ इसके हो जाएगी। अगर अपने इसको टाइट कर देते हैं तो टाइट के अंदर भी ये देखो इस तरीके से रहेगा। ये देखो चारों तरफ इसके टेक्स्ट रहेगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो।
किस साइड आपने टेक्स्ट को ज्यादा रखना है, किस साइड कम रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, ये देखो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई है, पिक्चर अपनी टेक्स्ट के पीछे चली गई है। इस पिक्चर के ऊपर देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो, और जो अपनी पिक्चर है वो यानी इसके बैक साइड में चली गई है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के अंदर क्या है, ये इसके फ्रंट साइड में आ जाएगी। अब आप क्या है, टेक्स्ट के ऊपर है ये, यानी आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, टेक्स्ट आपका कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। तो इस ऑप्शन का अपने ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको भी एक आगे फॉर्मेट है वो तैयार करके बताऊंगा जब पेज लेआउट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट के अंदर क्या होगा, यानी कुछ शेप्स भी अपने को ऐड करनी पड़ेंगी, कोई पिक्चर भी अपने को ऐड करनी पड़ेंगी। तो अपने क्या है, इस तरीके से अगर अपने इसको करते हैं तो क्या होगा, इस ऑप्शन की सहायता से अपने उसको यानी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, टेक्स्ट भी अपने को उसमें लिखना पड़ सकता है, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी शेप लगा सकते हैं, तो वो अपने इस ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं। तो टेक्स्ट रैपिंग के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो बॉटम अगर करते हो तो ये यानी इस तरीके से आ जाएगा, देखो, यानी ऊपर टेक्स्ट होगा, नीचे टेक्स्ट होगा, बीच में पिक्चर होगी। थ्रू कर देते हो तो देखो चारों तरफ इस तरीके से कहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, तो अपने इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखो इसको अपने नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आ गया। अलाइन के अंदर आपका है यहाँ पर अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम। तो ये आपको क्या है, मैंने यहाँ पर जो करवाए थे अलाइनमेंट तो वो सेम ही है, यानी इसको लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में चली जाएगी। सेंटर में करते हो तो सेंटर लाइन में आ जाएगी, और राइट में करते हो तो राइट साइड में चली जाएगी। तो ये ऑप्शन तो अपने इसके अंदर हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप का, ग्रुप यानी बनाना हो जैसे दो पिक्चर का, तो इसके अंदर यहाँ पर ग्रुप नहीं बनता है, मैं आपको शेप के अंदर ही बताऊंगा। ये दो तीन जो ऑप्शन बचे हैं अपने शेप के अंदर करेंगे, तो ग्रुप ये यहाँ से अपने दो शेप का एक साथ ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन काम नहीं करता है। और रोटेट, रोटेट का मैंने आपको यहाँ पर भी एक रोटेट पॉइंट बताया है, यानी इससे भी अपने रोटेट कर सकते हैं, अपने यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री करना है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करना है, फ्लिप वर्टिकल करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो देखो ये इस तरीके से रोटेट है वो होती रहेगी तरफ, इस तरीके से आपने इसको घुमाना है। और देन नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है वो है क्रॉप का। क्रॉप यानी आप इसके अंदर से किसी एक का जैसे फोटो निकालना चाहता है, जैसे मैं इसका साइज पहले बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्रॉप अगर आपने करना है, जैसे आप चाहते हो भी अपने जितने भी स्टूडेंट्स देखो जो नजर आ रहे हैं इनकी फोटो ही अपने को दिखाई दे, बाकी किसी जो साइड का जो एरिया है वो कट हो जाए, तो अपने यहाँ इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से अपने पास ये देखो चारों तरफ छोटे छोटे पॉइंट्स ये आ रहे हैं, इसको पकड़ के अपने क्या है इनको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये भाग अपने इतना रखना है, इसको भी अपने रखना है, और इसको भी अपने यहाँ तक कर देते हैं। और इसको क्रॉप कर देते हैं। तो ये देखो अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स अपने पास जिनकी फोटो थी वो फोटो ही रही है, बाकी के जो एक्स्ट्रा भाग था वो कट हो गया। देखो इस तरीके से आप क्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज जो आपने हटानी है तो वो आप हटा सकते हो, और जो चीज आपने रखनी है उसको रख सकते हो इस क्रॉप वाले ऑप्शन की सहायता से। और नेक्स्ट अपना दिया हुआ है, अगर आपसे कोई गलती से गलत क्रॉप हो गया तो कंट्रोल Z कर लो इसको। ठीक है, कंट्रोल Z कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापिस से आ जाएगी पिक्चर अपने पास। कंट्रोल Z जब मैं करता जाऊंगा तो ये देखो फिर से यानी क्या है जो पिक्चर मैंने क्रॉप की थी वो फिर से इस तरीके से आ जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन दिया हुआ है हाइट एंड विड्थ, यानी हाइट इसकी कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ से अपने सीधा यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हाइट विड्थ को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं इसकी सहायता से भी अपने
जो पिक्चर की हाइट है विड्थ है चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर पता है भी यानी कितना साइज है पिक्चर का, तो आप क्या है डायरेक्ट इसके अंदर क्या है ऐड कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ से बढ़ाना है इसका साइज, देखो मैं बढ़ाता जाऊंगा तो देखो बढ़ता जाऊंगा इस तरीके से देखो, यानी यहाँ से भी मैं बढ़ा सकता हूँ और इन पॉइंट्स की मदद से भी बढ़ा सकता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से क्या है यानी इस पिक्चर की जो साइज हाइट है और विड्थ है उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया सभी को। अब देखो ये अपनी पिक्चर वाला हो गया कंप्लीट। अब अपने करते हैं इसको एक बार डिलीट। तो क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, पिक्चर अपनी सिलेक्ट है, डिलीट की अगर अपने प्रेस करेंगे तो ये देखो इस तरीके से डिलीट है वो हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर आगे करते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट का आपको ऑप्शन दे रखा है। क्लिप आर्ट क्या होते हैं, तो मैंने अभी आपको पिक्चर करवाया। पिक्चर और क्लिप आर्ट के अंदर अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों होती एक तरीके की पिक्चर ही है, पिक्चर ही होती हैं दोनों, क्लिप आर्ट और पिक्चर। पिक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे आपने कोई पिक्चर डाउनलोड की हो नेट से या आपने किसी कैमरे से यानी के और उसको सेव किया हो, ठीक है, तो इस तरीके से, या आपने MS पेंट के अंदर कोई ड्राइंग वगैरह बनाई हो तो वो आपको इसके अंदर मिलेगी पिक्चर के अंदर। और क्लिप आर्ट के अंदर क्या होता है, क्लिप आर्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, अपने पास कुछ बनी बनाई पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, जिनका यूज अपने कर सकते हैं। जैसे अब अगर कंप्यूटर के अंदर नेट चल रहा है, ठीक है, तो क्या है ये अपने जैसे कोई भी इमेज इसके अंदर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। अगर नेट नहीं चल रहा तो अब इस जो लैपटॉप के अंदर नेट चल रहा है, ठीक है, तो मैं जैसे इसके अंदर कोई भी पिक्चर को सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कर दिया और मैं गो पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर क्या है बहुत सारी जो पिक्चर यानी इसके अंदर दी हुई हैं वो आ जाएगी, देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या है इसके अंदर से माई कलेक्शन ऑफिस कलेक्शन भी कर सकते हो, या इसके नीचे आपको क्लिप आर्ट ऑन ऑफिस ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है कुछ क्लिप आर्ट्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे आपने ये पिक्चर लगानी है, ठीक है, अब इनमें से कोई पिक्चर लगानी है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो आपने यहाँ से क्लिक कर लेनी है। जैसे जो ये लेडीज बैठी है कंप्यूटर के आगे, इसको अपने यहाँ पर करते हैं तो ये देखो ये आ जाएगी यहाँ, ठीक है। अब ये देखो इस पिक्चर को वो उसी तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। ये क्या है भी, इधर वाली साइड राइट साइड में जगह पड़ी है लेकिन ये लेफ्ट साइड की ओर देख रही है। तो अपने अगर इसको आप मुंह इधर की ओर करना है तो अपने इसको सुनाई भी नहीं दे रहा, तो अपने इसको कैसे करेंगे, देखो आपने क्या करना है, इसको इस साइड अगर घुमाना है, इसका मुंह यानी अपने राइट साइड में करना भी है, लेफ्ट साइड मुंह करके बैठी है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये देखो दिया हुआ है जो उसके अंदर दिया हुआ था, इसके ऊपर लेके आना, लेफ्ट बटन दबा के रखना और इसको ऐसे घुमा दो, तो ये देखो इधर की मुंह इधर की ओर मुंह करके बैठ जाएगी और अपना कंप्यूटर भी साथ में ले आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक्चर का मुंह भी चेंज जो है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे इसका मुंह इधर की ओर था, आपने इसका मुंह इधर की ओर कर दिया है। और फॉर्मेट टैब जो अपने उसके अंदर किया था वो तो सेम का सेम रहेगा ही रहेगा। देखो फॉर्मेट टैब ये सेम वैसे का वैसे ही है, तो ये आ ही जाएगा देखो, ठीक है, जो अपने उसके अंदर करके आए हैं। ये भी एक प्रकार की पिक्चर ही है, यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले सकते हो, ठीक है। अब अपने इसको कर देते हैं डिलीट, तो ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई भी पिक्चर आप सर्च कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इस क्लिप वाले ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट अपना इंसर्ट, तो शेप्स हैं, ये ऑप्शन अपने करते हैं शेप। तो शेप मैंने आपको बताया था इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट आकृतियां होती हैं, तो उनको शेप्स यानी कहा जाता है। यहाँ पर देखो शेप्स वाले ऑप्शन पर अपने क्लिक करेंगे तो बहुत सारी शेप्स जो उसके अंदर शो हो रही थी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इसमें से कोई भी आप क्या है कर सकते हो जो शेप आपने लेके आनी है,
तो मैं जैसे चाहता हूँ इसके अंदर ये स्टार वाला बना लेते हैं। चलो इस तरीके से ये बन गया। मैं इसको डिलीट करूँ, एक बार दूसरा बनाते हैं। अपने सीधा ये आयताकार ये ले लेते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये बन गया। तो इसके अंदर क्या है, वहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ था वो कुछ कंट्रास्ट वाला इस तरीके से दिया, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाला, लेकिन इसके अंदर अगर आप कोई और शेप अगर ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहीं से एक शेप और ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने एक शेप ऐड कर ली, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके अंदर एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, मैंने आपको जब कल की क्लास में बताया था कि इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट को कैसे ऐड करोगे। आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है एडिट टेक्स्ट का, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक का आपने करना है, ऐड टेक्स्ट आपने करना है। तो अब आप इस पिक्चर के अंदर कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो देखो पिक्चर के अंदर लिखा जाएगा, ये सॉरी शेप के अंदर, और यहाँ से इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये कलर वगैरह बहुत सारे कलर्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, स्टाइल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग स्टाइल्स। तो कोई भी स्टाइल आप कर सकते हो, इसका चेंज जिस तरीके का स्टाइल आपने करना है उसी तरीके का कर सकते हो। देखो जैसे ये स्टाइल कर दिया आपने। शेप फिल, अगर कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से देखो कोई भी कलर भी फिल कर सकते हो। अगर नो फिल करना चाहते हो तो नो फिल भी कर सकते हो। मोर फिल कलर्स यानी जैसे उसके अंदर आपका कोई कलर है वो तैयार कर सकते हो। पिक्चर, तो आप अगर इस शेप के अंदर कोई पिक्चर लेके आना चाहते हो तो पिक्चर के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पिक्चर वाले ऑप्शन पर आप जाओगे तो जैसे अपने यही पिक्चर है इसी को इंसर्ट कर लेते हैं तो देखो इसके अंदर ये पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। मैं फिर से इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ तो ये पिक्चर तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा शेप फील्ड के अंदर आपका नेक्स्ट है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। जैसे अपने ये कलर पंपलेट वगैरह आते हैं ना स्कूलों के, अब तो स्कूलों के कैसे आएंगे क्योंकि स्कूल ही बंद पड़े हैं। तो और इस बार रिजल्ट तो सीधा ही निकाल दिया, तो किसी के वैसे भी यानी रिजल्ट जैसे ये 95 किसके हैं 96 सभी के लगभग एक जैसे से आ रहे हैं, तो पंपलेट वैसे नहीं छपे। तो यानी इनका जो यूज है वो देखो यहाँ से कर सकते हो। देखो इस तरीके से इसका कलर करना है, आपने किस तरीके से कलर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो इसके। ये देखो जैसे ये कर दिया, 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 तो आप जिस तरीके का अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। टेक्सचर, टेक्सचर के अंदर क्या है, जैसे अपने घरों के अंदर जो मार्बल वगैरह लगा होता है ना उस तरीके का टेक्सचर आप देख सकते हो। देखो ये मार्बल की तरह लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये देखो यहाँ से बहुत सारे यानी टेक्सचर आपको दिए हुए हैं, जैसे ये वाला है, जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये कर दिया, कंट्रोल जेड कर दो वापिस हट जाएगा। शेप फील्ड के अंदर जाओ, पैटर्न, पैटर्न अगर आप देना चाहते हो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो अलग अलग पैटर्न आपको दिए हुए, इसका सैंपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखो नीचे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज कैसे करोगे, फोरग्राउंड, यहाँ पर आप कलर जैसे मैंने रेड कर दिया, और बैकग्राउंड कौन सा देना है इसका, तो बैकग्राउंड आप कोई भी दे सकते हो, जैसे ये वाला दे दिया तो देखो आगे ना यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पर जैसे ये करना है ओके कर दोगे, देखो इसके अंदर ये पैटर्न आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न आप खुद से यानी तैयार कर सकते हो, किस कलर का पैटर्न आपने तैयार करना है तो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया अभी। नेक्स्ट है अपना शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन यानी जो चारों तरफ अपने को लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो इसको आपने यानी कौन सा कलर देना है वो आपको यहाँ से यानी सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये वाला कलर देना है, ये ग्रीन कलर देना है, तो कोई भी कलर जो भी मैं देना चाहता हूँ वो यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसका जो एक बार यहाँ से इसका वेट बढ़ा लेते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया। अब इसका कलर अपने चेंज कर सकते हैं, देखो तो अब इसका कलर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बिल्कुल भी आउटलाइन नहीं रखना चाहते, जैसे आप इसका बॉर्डर बिल्कुल ही नहीं रखना चाहते, तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, शेप, जब आप क्लिक करते हो फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेप फील का, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये शेप आउटलाइन का, और नो आउटलाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ से आप क्या है नो आउटलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद वेट इसका बढ़ा सकते हो, यहाँ से डैशेज वाला यानी करना है तो डैशेज वाला भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसमें से जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपना चेंज शेप, अगर शेप को चेंज करना चाहते हो तो शेप चेंज भी कर सकते हो। शेडो इफेक्ट्स यानी शेडो मतलब इसके अगर आपने पीछे परछाई देनी है तो आप परछाई भी दे सकते हो। यहाँ पर देखो इसके पीछे परछाई आ जाएगी, ये देखो ये जैसे बन गया ना, ऐसे एक लैपटॉप होता है उस तरीके से बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये देखो जैसे ये शेप यहाँ पर दी हुई है, ये देखो इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये शेप लगा, इसके पीछे शेडो लगा दी। अब यहाँ पर एक क्या है, ये शेडो को आप यानी किसी भी साइड कर सकते हो। जैसे अपने जाते हैं कि शेडो को थोड़ा सा लेफ्ट साइड निकालना है अपने, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इस साइड से देखो इसको घुमा सकते हो, पूरा घूम दिया गया। अच्छा, इस तरीके से ये सॉरी यहाँ पर घुमा, ये देखो लेफ्ट साइड अगर इसको निकालना है तो लेफ्ट साइड भी निकाल सकते हो, राइट साइड में निकालना है राइट साइड में भी निकाल सकते हो, ऊपर लेके जाना है ऊपर भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके जा सकते हो। तो आप इसको जिस साइड में लेके जाना चाहते हो उस साइड में लेके जा सकते हो। अगर इस शेडो को गायब करना है तो इस बीच वाले पे क्लिक कर दोगे तो देखो इसके पीछे चली जाएगी, फिर अपने को दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से अपने क्या है इसका यूज ले सकती है। ठीक है, शेडो इफेक्ट के अंदर यहाँ पे 3D इफेक्ट कुछ दिए हुए हैं, 3D इफेक्ट का भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 3D इफेक्ट, ये देखो 3D होता है जैसे ये देखो इसको बोलते हैं 3D इफेक्ट, ये 3D इफेक्ट है। ठीक है, ये 3D इफेक्ट हो गया। इसके बाद नीचे इसका 3D कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप ग्रीन येलो व्हाइट जो भी करना चाहते हो, ब्लैक कोई भी कर सकते हो। और इसके अलावा इफेक्ट्स की बढ़ाना चाहते हो, जैसे देखो इस तरीके से डायरेक्शन इसकी चेंज करना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। लाइटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके आगे ये दिया हुआ है, इसको आप देखो ये 3D यानी किस तरीके से दिखाना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। ये इस तरीके से 3D आ जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से इसको घुमा सकते हो। तो आप इसको जिस तरीके से 3D दिखाना चाहते हो वैसे दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से दिखाना है। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ तो ठीक है। तो अपने क्लास का जो टाइम है वो एंडिंग का हो गया है, तो अभी अपने एक बार अटेंडेंस वगैरह लगाएंगे। बाकी का जो रह गया है वो अपने कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। एक तो इतना आपको पता है भी, आप प्रैक्टिकल वगैरह भी नहीं करके देख सकते, तो इस वजह से अपने आज इतना ही